सामान्य आत्मा तो अनंत, पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अनात्म से अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो। यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष नहीं। सबके समान ही गुण पर्याय, सबके समान प्रदेशमयी, सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्यमयी। यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। सब रमे निरंतर अपने में रमने वाला हूँ। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना, अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना। है धर्म यही बस इसको ही, तो धर्म धुरंधर धर्म कहे। इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दे। इसमें निज को अर्पण कर दे, इसको निज का सर्वस्व गिने। इसको जीवन में अपना ले, जीवन को बस इसमें कर दे। यह जीवन सच्चा जीवन है, निज को इसमें अर्पण कर दे। अब अधिक कहे क्या है भगवन, समभावों से अर्पण कर दे। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रतन त्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमार्थ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। अपने अपने भावानुसार ज्ञानी के यह सब होता है। अपने अपने भावानुसार यह यथा योग्य फल देता है। पर मैं तो अपने शुद्ध भाव का एकमात्र अधिनायक हूँ। मैं ही मेरा करता धरता और मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ।
परमेष्टि हूँ ही नहीं, निज की परमेष्टि पर्याय भी मुझसे अन्य रूप ही है, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का, ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ, और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं ही हूँ। मैं तो केवल एक ही स्वयं आत्मा राम, अपने में ही नित रमूं, राम आत्मा राम। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्ते। विद्वत समाज के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि शिखर पर जो विराजमान हैं, ऐसे मेरे गुरु, विद्या गुरु श्रद्धेय डॉक्टर भारिल साहब की, हुकुमचंद भारिल साहब की यह अद्भुत रचना हम आप लोगों के आत्मार्थी जीवों के नस नस में, हर आत्म प्रदेशों में अध्यात्म की भावना जागृत करने के लिए संजीवनी तुल्य काम करें, ऐसी यह रचना है। केवल 10 ही छंद, लेकिन अपने आप में 10 करोड़ ग्रंथों का सार इनमें समाया हुआ है। मैं जरूर एक 2-4 मिनट के लिए 2 छंदों को याद करना चाहूंगा, अंत के 9वें और 10वें। मैं परमेष्टि हूं ही नहीं, निज की परमेष्टि पर्याय भी मुझसे अन्य रूप ही है। मैं परमेष्टि तो हूं ही नहीं, लेकिन निज की जो परमेष्टि की पर्याय हैं वो भी मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मूल वस्तु मेरा अपनापन मुझ में है। इस काव्य का शीर्षक था, ध्यान होगा आप लोगों का, जिसमें मेरा अपनापन है। मतलब श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, आराधना का आराध्य, ध्येय ज्ञेय श्रद्धेय प्रेय, जो भी कहें, ऐसा मेरा स्वभाव भाव भूत भगवान आत्मा। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं ही। सुंदर पंक्ति है ये। हाँ? मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है।
मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। इसको बोलते हैं आत्मा की धुन, आत्म धुन। जैसे अन्यत्र अन्य लोग राम धुन लगाते हैं, ऐसे ये आत्मा की धुन है। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का, ये विषय अनोखा अद्भुत हूँ। अनोखा विषय, इतना गांभीर्य भरा हुआ है। मैं मेरे लिए दृष्टि का विषय, मैं मेरी श्रद्धा का विषय अनोखा हूं। दुनिया में कोई कहीं कहीं भी ऐसा द्रव्य नहीं है, ऐसा अनोखा द्रव्य, अनमोल बेशुमार द्रव्य। ही विषय अनोखा अद्भुत हूं, और मेरे इस जीवन भर का, सुनिए ध्यान से अब, मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का, ये विषय अनोखा अद्भुत हूँ, और मेरे इस जीवन भर का, मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष मात्र बस इतना है। देखिए, जैन कुल मिला, जिनागम मिले, जिन देव मिले, जिन गुरु मिले, क्या कहा मैंने? जिन धर्म मिला, जिन देव मिले, जिन गुरु मिले, जिन वाणी जिन शास्त्र मिले, जिनागम मिले, ये सब सुन सोच समझ करके मुझे निर्णय क्या करना है? निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। ये अंतिम निष्कर्ष है, बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस विश्व में और कोई है नहीं। मुझे अपने आप को सुखी करना हो तो बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। ये अंतिम दो पंक्तियों में तो सारे द्वादशांग का सारा है। क्या आया जिंदगी में, हम आप लोगों ने क्या कमाया? हाँ, गुजराती में एक बहुत सुंदर वैराग्य प्रेरक गीत है, जिंदगी माँ केटलू कमाना रे। मतलब जिंदगी में आकर के हमने कितना कमाया, जिंदगी में केटलू कमाना रे, जरा सरवाड़ा मांड जो। थोड़ा गिनती तो करें हम, हाँ, क्या नफा किया, क्या नुकसान किया। इसको गुजराती में सरवाड़ा बोलते, जिंदगी माँ केटलू कमाना रे, जरा सरवाड़ा मांड जो। हाँ, क्या गिनती करें आप? देखिए कितना सुंदर लिखा है आगे, लाव्या था केटला ने लई जवाना केटला। क्या कहा? लाए थे कितना और ले जा रहे हो कितना, ले जाएंगे कितना। लाव्या था केटला ने लई जवाना केटला, આખર તો લાકડાને છાણા રે। પણ કોરોનાના કાળમાં તો લાકડા પણ નસીબ નથી, છાણા તો નથી જ નથી। जरा सरवाड़ा मांडजो। सच में गिनती तो करनी चाहिए, हाँ, हमने क्या कमाया और क्या गमाया। हम लोग जब जयपुर में पढ़ते थे तो विद्वान के रूप में जब व्याख्यान के लिए जाते थे सुमेर काका, तो जयपुर लौट के जाने के बाद
वहां 2-4 रविवार तक एक गोष्ठी होती थी एक ही विषय के ऊपर। विद्वान के रूप में समाज में गए तो क्या खोया और क्या पाया। तो हर विद्यार्थी एक ही बात बोलता था सबसे पहले, हमने क्या खोया ये तो पता नहीं है, लेकिन हमने पाया ही पाया बहुत कुछ है। क्योंकि समाज को क्या हम समझाने गए, हम स्वयं समझ के आगे कि समझ क्या चीज होती है। समझाई छे, ख्याल में आवे छे। सतीश कुमार, क्या समझ में आ रही है आपको? मैं आपसे पूछता हूं, कल एक गोष्ठी रखेंगे, 1.5 साल से आप लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बराबर? तो आपने क्या खोया और क्या पाया? मैं चाहता हूं कभी कभार अपन लोग सायंकाल में ऐसी गोष्ठी रखेंगे एक आध दिन, क्या खोया और क्या पाया। हाँ, यवतमाल एंड कंपनी, आप क्या बोलेंगी पंडित जी साहब? हमने खोया कुछ नहीं है, लेकिन पाया ही पाया है। हाँ, यदि खोया है तो अपने अज्ञान को खोया है। हाँ, हमारे खोटे संस्कारों को हमने खोया है। अरे ये तत्व ज्ञान का लाभ का योग मिलना, ये अपने आप में ही कल्प वृक्ष का लाभ है, चिंतामणि का लाभ है। हाँ, इसलिए कितनी सुंदर रचना, हाँ, याद करने जैसी है। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का। पर्यायार्थी नहीं की बात मत करो अभी। ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ अरु, मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं ही हूँ। आप लोगों ने एक इंग्लिश में एक निबंध का नाम सुना है, नो दाई सेल्फ। वकील साहेब, आ निबंध वाँचो, वाँचवा जेवुं छे। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन छे आ हुकुमचंद बारिल साहब नु, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हाँ, हिंदी में, अने गुजराती में छे हूँ कोण छू, मराठी में छे मी कोण आहे। हाँ, इंग्लिश में मैंने पढ़ा था उसको, नो दाई सेल्फ, पोतानी जात ने ओळखो। हाँ, अपने आप को पहचानो। मैं तो केवल एक ही स्वयं आत्मा राम, अपने में ही नितरम राम आत्मा राम। बोलो, आमा आव्યું કે નહીં દ્રષ્ટિનો વિષય? हाँ, आ दृष्टिनो विषय छे। ये श्रद्धा का श्रद्धेय है, ये ध्यान का ध्येय है, ये ज्ञान का गेय है। हाँ भाई, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। ध्यान का ध्येय, ज्ञान का गेय, ये भाषा और वाग जाल में इतनी कठिन चर्चा बना देते हैं, सामने वाले के माथे से उड़ जावे। अरे सीधी सच्ची वस्तु है, वस्तु की चर्चा भी सीधी सादी होनी चाहिए। सतीश जी, मैं आपको एक सवाल पूछूं, आपकी बहन भी साथ में बैठी है, दोनों को एक साथ पूछता हूं। हाँ, इस दुनिया में सबसे सरल व्यक्ति कौन है? इस विश्व में सबसे सरल, जिसे समझना सरल, जिसे समझाना सरल, जिसे अपनाना सरल, हाँ बोलो, जिसके संदर्भ में अज्ञान भी सरल और जिसके ज्ञान के बारे में भी सरल, व्यक्ति की बात पूछ रहा हूं मैं, व्यक्ति।
दुनिया में कौन है? माँ। मिशा को कहना नहीं पड़ता है कि मम्मी कैसी है, हा? माँ को समझना सरल, माँ को समझाना सरल। पिघल जाती है माँ, 1 सेकंड में पिघल जाती है। हाँ, समझाई छे, समझ में आ रही बात है? हाँ, मुझे एक बात बताओ, माँ की उंगली में डायमंड की रिंग हो, डायमंड की, हाँ, और बेटा कहे माँ मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम रिंग निकाल के दोगी? बोलो, माँ क्रॉस क्वेश्चन करेगी या अंगूठी निकाल के देगी? तत्काल देगी कि नहीं? हाँ, सबसे सरल यदि कोई है तो माँ। और जिंदगी भर जिस माँ को समझ नहीं सकते हैं, सबसे कठिन यदि कोई है तो माँ। जिसे समझाना सरल है, जिससे समझना सरल है, जिसे अपनाना सरल है, ऐसे ही अध्यात्म में आत्मा। दुनिया में माँ सरल है और अध्यात्म में आत्मा सरल है, आत्मा। और मराठी में आत्मा का क्या अर्थ होता है? आत्मा, अंदर की माँ, अंदर की माँ, आत्मा। हाँ, ऐसा है। माँ जिनवाणी को आप चाहो दिल से, तत्व को चाहो दिल से, अरे आनंद 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 आ जाए। हाँ, ज्ञानी के सहारे हो। मुझे तो ये पंक्ति जब गाता हूं ना मैं, सतीश कुमार, तो ऐसे ऐसे रोमांच हो जाते हैं, रोमांच। बिजली बिजली कौन जाती है? ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, ये से प्रभावित नहीं। राजकोट वाला बधाई। हाँ, सुमेर काका, सुबह आप प्रवचन में आते हो? गुरदेव के प्रवचन में दूसरी गाथा चल रही है, दूसरी गाथा। अच्छा, कोई बात नहीं, कल कल आना आप। कल बहुत गंभीर चर्चा में लेने वाला हूं, दूसरी गाथा से संबंधित। समय के 7 विशेषण, समय मतलब पदार्थ, आत्मा, 7 विशेषण, उत्पाद व्यय द्रव्य सहित परिणमन स्वभाव स्वरूपी सत्ता सहित है भगवान आत्मा। हाँ, इस प्रकार के 7 विशेषण, अद्भुत 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 अद्भुत। हाँ, तो देखिए, मैं कह रहा था आपको, विश्व व्यवस्था है, लेकिन विश्व व्यवस्था से अलग थलग मैं भगवान आत्मा हूं। गुजराती में हूँ घनी वक्त कहूं छू, सुनना, आप लोग थोड़ा सा गुजराती समझने की कोशिश करना। दुनिया में 6 द्रव्य छे अने हूँ भगवान आत्मा छू। हूँ छू अने बाकी बधु छे। क्या कहा? हूँ छू अने बाकी बधु छे। छे में छू छू नहीं अने छू में छे नहीं। छू में छे नहीं अने छे में छू नहीं। समझाय छे भाषा? हाँ,
अरे जहां हूं मैं हूं वहां दुनिया नहीं है, और जिसमें दुनिया है वहां मैं नहीं हूं, मैं दुनिया से अलग थलग। हाँ, छ द्रव्य में विश्व व्यक्त छे અને હું भगवान आत्मा अव्यक्त છું। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है सत्ता स्वभाव की। हाँ, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान ज्ञान रहता। क्या कहा? ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान ज्ञान रहता। सुना ध्यान से, कितनी बढ़िया बात है ज्ञेय ज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता। સવારે તો અપૂર્વ અવસરમાં તો એવું કહેવું પડે છે, તારા કેશ જુદા છે, તારા નખ જુદા છે। કઈ યાદ આવ્યું બધાને? હા, કેશ નખ, હા, આ બધાથી ભિન્ન ભગવાન આત્માને સમજાવવું પડે છે। બોલો, હે ભિન્ન ભિન્ન સત્તા, नहीं कोई किसी में नहीं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। अरे समय सार 5 मिनट में समझ में आ जाए, 5 मिनट में। दुनिया में न कोई मेरा था, न मैं किसी का था, न दुनिया में आज मेरा कोई है, और न मैं किसी का हूं, और न भविष्य में कोई मेरा होगा, और न मैं भविष्य में किसी का होगा। समझाय छे? हाँ, याद आवे छे कई गाथा छे? 20, 21 અને 22 સમયસાર अप्रतिबुद्ध वाली गाथाओं, समयसार अप्रतिबुद्ध वाली गाथाओं। हाँ, देखना, थोड़ा सा आनंद लो, यदि समयसार यदि हो तो भी आप निकाल के देख सकते हो। हाँ, हम आप लोगों का ज्ञान कैसा है आप देखना। सॉरी, वो अभी आया नहीं मेरे पास, मुझे ऐसा लगा इसमें है वो। अभी उसकी पीपीटी आई नहीं है, फाइल आई नहीं है अभी, नहीं तो आपको मैं बहुत बढ़िया निकाल के अभी बता सकता हूँ। 19, 20 और 21। हाँ, आ चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह मारू छे, हूँ एनो छू। हाँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे थे। हाँ, त्रिकालवर्ती मोह का विस्तार, त्रिकालवर्ती, इसलिए जिनागम में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। क्या कहा? जयपुर में बहुत बड़े विद्वान थे, आज से 100-125 साल पहले की बात कर रहा हूं, पंडित चैन सुखदास जी, जिनकी प्रेरणा से दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में, दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय खोला गया, जहां हम लोगों ने शास्त्रीय डिग्री ली है, पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड जैनोलॉजी की डिग्री। तो किसी ने पूछा उनसे कि ये तुम्हारे जिनागम में सप्तभंग क्यों है? क्या कहा? तुम्हारे जिनागम में सप्तभंग क्यों है? तो मालूम उन्होंने जवाब क्या दिया मजाक मजाक में? क्योंकि तुम दुनिया के लोग जो ना गंदगी बहुत करते हो, तो गंदगी साफ करने के लिए एक भंगी से काम थोड़ी ना चलेगा, 7-7 भंगी चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ, एक भंगी से थोड़ी ना सफाई होगी, तो हमने 7-7 भंगी की यहाँ कल्पना की है जिनागम, सप्तभंगी। हाँ, ऐसा है, जितना समझो उतना कम है।
और मैं सच बोलता हूं, विषयानंदी रौद्र ध्यान अलग है और ये ज्ञानानंदी का धर्म ध्यान अलग है। जगदीप भाई शू कीधु? रिपीट करो तो शू कीधु मैं हमणा? हाँ हाँ, विषयानंदी रौद्र ध्यान नरक ले जाएगा और ज्ञानानंद का रसपान धर्म ध्यान स्वर्ग और परंपरा से मुक्ति दिलाए। नरक तिर्यंच की तो बात ही नहीं है। बहुत आनंद आना चाहिए, हाँ, बहुत स्वाध्याय करना चाहिए। ये MBBS की MD की पढ़ाई में कितना आनंद आता है। उसमें क्या होता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, हाँ, H2O, इसके अलावा और क्या होता है? हाँ, केमिकल के नाम होते हैं 5-50। अणु शक्ति नगर, इंजीनियर श्री, हाँ, क्या जिंदगी भर क्या पढ़ाई की बताओ? कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से आत्म कल्याण के काम आने वाली है? आजीविका की काम आ गई ना, बस इतनी ही। और क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। भाई गुरुदेव श्री कभी कभी कहा करते हैं, अध्यात्म विद्या सौथी श्रेष्ठ विद्या। क्या कहा? अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या, आत्म विद्या। हाँ, इसलिए इसे सीखना चाहिए हम आप लोगों को। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। ये है जिसमें अपनापन करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अपनेपन का विषय गुरु भगवान आत्मा ये है जिसमें हमें अपनापन करना। कितनी हमें आत्म भावना प्रज्वलित होनी चाहिए, हाँ, कितनी बलवती होनी चाहिए। हाँ, इसलिए छड़ाला है, छड़ाला, हाँ, 1-2 मिनट देखिए आप। छड़ाला में चौथी ढाल, चौथी ढाल का तो रोज एक माला की तरह आप जाप किया करो। हाँ, चौथी ढाल, इसमें सम्यक ज्ञान की महिमा बताई गई है। इसमें भी आप लोग देखिए आप, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। चौथी ढाल, चौथा छंद, जनेन्द्र अर्चना, पेज नंबर 267, 267 पेज नंबर। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ये क्या है? ये परमामृत मतलब सुमेर काका वैक्सीन, परमानेंट वैक्सीन। हाँ, कुंद कुंद कोविड। क्या काम है? हाँ सतीश भाई, ये दौलत कोविड है, दौलत कोविड। समय सारे कुंद कुंद कोविड है। हाँ, मोक्ष प्रकाशक MMP टोडरमल कोविड, ये सब कोविड के नाम है ये। क्या है सुमेर काका, यहाँ राजकोट में हमारे डॉक्टर बहुत है, इसलिए डॉक्टर लोगों के साथ उठना बैठना है ना, इसलिए वो एग्जाम्पल्स उसी स्टाइल के आते हैं, उनका सत्संग करते हैं। हाँ, इसलिए स्वाभाविक है। चलिए, ये दौलत कोविड, हाँ, ये दौलत कोविड को लेने वाला कंगाल नहीं होता है,
माला माल ही होता है। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत मतलब वो दौलत नहीं, ये दौलत राम जी के दीवाने सुन लो। क्या कहा मैंने? हाँ, वो वाला दौलत नहीं। हाँ, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। कैसा आएगा? सिद्धों की श्रेणी में जाकर सिद्ध स्वयं बन जाएगा। ये नवी रचना છે, આજની હમણાંની। हाँ, समझाए छे सतीश कुमार? ये दौलत के दीवाने। सुनिए आप, चौथी ढाल में देखिए, ज्ञान की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा, चौथा छंद। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्ति सहज टरे ते। ये कार्तिकेयानुपेक्षा, भगवती आराधना, मूलाचार, इनमें ऐसी गाथा आती है ओरिजिनल, उसका भावानुवाद है ये खामगांव एंड कंपनी। हाँ, समझ में आ रही? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। आत्म ज्ञान के बिना इस जीव ने सुख लेश भी नहीं पाया। उदय श्री इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, मुनिव्रत धार अनंत बार, त्रैवेक तो गया, लेकिन एक पल भर की भी इसने शांति और सुख नहीं पाया। इसका अर्थ ये मुनिव्रत धारण किया वो दुख ही दुख था इसके लिए, अज्ञान की दशा में। आगे देखिए आप, गाइए आप लोग अपने अपनी पुस्तक में देखिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। सुमेर का अभ्यास क्या होता है? अभ्यास नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो अर्थ नहीं है, और आप जो कह रहे हैं वो भी अर्थ नहीं। मैं बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, अभ्यास का अर्थ होता है, सुनो, अभ्यास का अर्थ होता है रथ के ऊपर सवार होना। क्या कहा? रथ के ऊपर सवार होना और लगाम हाथ में लेकर के बस चलो, मतलब रथारूढ़ होना, यह है अभ्यास का। मतलब उसके ऊपर आसीन होना। समय सार की अंत अंत की गाथाओं में एक बात आती है 413-14 में, व्यवहार मूढ़ अनाधिरूढ़, अनाधिरूढ़ व्यवहार मूढ़ निश्चय अनारूढ़। बहुत हेवी शब्द है, हेवी। हाँ, निश्चय अनारूढ़, परमार्थ के ऊपर कभी आरूढ़ नहीं हुआ। और व्यवहार मूढ़ कब से है? अनाधिरूढ़, अनाधिरूढ़ व्यवहार मूढ़ निश्चय अनारूढ़। समझ में आ रही? भाषा समझ में आ रही है सभी को? हाँ, शब्द याद नहीं रहे तो शब्द लिख के रखना, गाथाएं देखना आप लोग। 13 नंबर की गाथा में देखना, 13 नंबर की, 413 नंबर की समय साथ बाद में देखना आप लोग। हाँ, चलिए आगे देखो यहाँ। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे,
संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। सबसे बढ़िया पंक्ति है, आपो लख लीजे। क्या अर्थ है इसका? आपो मतलब अपने आप को, लख लीजिए मतलब पहचान लीजिए। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो दधि समानी। धन समाज गजबाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। कितनी सुंदर है ये। हाँ, अमृत बरसता है, अमृत। बिल्कुल। थोड़ा सा ढालों का पाठ कीजिए, थोड़ा सा हाँ, सुबह दोपहर शाम निरंतर। अरे ऐसा पागलपन हमें सवार हो जाना चाहिए, उठो तो भी बैठो तो भी तत्वाभ्यास के अलावा और कुछ नहीं सूझना चाहिए। नींद तो नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं ये बात सुन करके, वैसे भी नहीं आएगी। और मैं ये वरदान देता हूं कि नींद नहीं आए। अरे हम कौन देने वाले होते हैं वरदान? लेने वाला अपने आप को, सुनो ध्यान से, लेने वाला अपने आप को अभिशाप भी देता है और पाने वाला अपने आप को वरदान भी पा लेता है। हाँ, दशाचारों गति की दयनीय दया का, किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। कैसा लगा ये दौलत कोविड शील्ड? हाँ, अच्छा लगा ना? ये रोज लेना चाहिए। ओ हो, तो फिर वो 42 डेज 84 डेज नहीं, ये शील्ड तो रोज लेना चाहिए। हाँ, सुबह समय सार शील्ड, कुंद कुंद कोविल्ड, हाँ, और शाम को छड़ाला दौलत कोविल्ड। तो समय स्वाध्याय का जो नियम है भाई, हम आप लोगों के जीवन में, हाँ, बहुत अद्भुत अहोभाग्य है हम आप लोगों का। जितना भी इस भाग्य की महिमा हृदय से करें उतना कम है। सबसे पहली बात तो ये बात सुनने के लिए मिले, यही सबसे बड़े अहोभाग्य की बात। हाँ, गुरुदेव श्री का एक वाक्य मैं बोलता हूँ, सुनिए आपको। सुमेर काका, आज आपका मन लग रहा है बराबर? हाँ, पक्का ना? सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। गुरुदेव श्री एक वाक्य बोलते, पहले मैं गुजराती में बोलूंगा, बराबर? ભાગ્યશાળી હોય એને આ તત્વ મળે છે અને મહાભાગ્યશાળી હોય એને આમાં રસ પડે છે। क्या कहा? भाग्यशाली होता है उसे यह तत्व मिलता है, और महाभाग्यशाली होता है उसे इस तत्व में रस आता है। क्या कहा? मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सभी सुन रहे हो, तो सुनने तो मिला है। काशी विश्वनाथ वाला निंदर नहीं आवती ने? हाँ हाँ, थोड़ુંક આમ હલચલ રાખજો એટલે મને ખબર પડે કે આમ चैतन्य 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 भास रहे हो रे। हाँ, क्या कहा मैंने? सुनने के लिए मिला, तो भाग्य तो है ही,
अब रस परिपाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपना अपना अंतरात्मा ही जानेगा ना। तो महाभाग्य हो तो ही रस पड़ेगा इस। तीसरी बात बहुत गंभीर बात, अने महापुरुषार्थी हसे एने अंदर में काम थई जाए एवुं छे। भाग्यशाળી होय तो काने पड़े, महाभाग्यशाળી होय तो रस पड़े, अने महापुरुषार्थी होय तो अंदर में काम थई जाए। पछी एने कहेवुं न पड़े के अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। एवुं केवुं नहीं पड़े एने, केम के एनो अपूर्व अवसर ज आवेलो होय। समझ में आ रही बातें? हाँ, ऐसा है आनंद। आनंद मैं क्या बताऊं, मेरे को ऐसा यहाँ से उठ करके मैं उस मोबाइल के स्क्रीन के अंदर में घुस जाऊं और आपके पास आ जाऊं, ऐसा लगता है मुझे तो ये समझाने के लिए। मेरा बस चले तो 1 सेकंड में खामगांव, 1 सेकंड में बंबई, हाँ, और कुछ देर के लिए अहमदाबाद। बहुत गजब का तत्व है, बहुत अद्भुत है। हाँ, रोमांच 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 होना चाहिए, सुनते 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 हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए। हाँ, चलिए समय हो गया है, विराम की तरफ हम आप लोग बढ़ते हैं। सुंदर सी प्राचीन भक्ति गीत के साथ हम आप लोग विराम लेंगे। सुनिए आप लोग, बहुत मार्मिक बात मैं कर रहा हूं। एक दौलत राम जी का प्राचीन पद है, आनंद आ जाए आप लोगों को सुन करके। नेत्र भगवंतों के चरणों में जब जाते हैं, सर्वज्ञ भगवंत के चरणों में जब जाते हैं, भाव भाव होना चाहिए। देखिए,
शरण तिहारी मैं चिर दुखी विभाव भावते मैं चिर दुखी विभाव भावते स्वाभाविक निधि आप विसारी मैं आयो जिन शरण तिहारी मैं आयो जिन शरण तिहारी। बोले दाद संग निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा